स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन भारतीय बाजारों में वैसे तो शुरुआती रेंज बाउंड, फिर बिकवाली के बाद लोअर लेवल से एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक और 19,800 के ऊपर कहीं जाके इंडिसेस बंद हुआ, फ्लैट टू पॉजिटिव साइड जाकर। लेकिन पूरे दिन एक वाइल्ड मूवमेंट कह लीजिए या फिर एक उतार चढ़ाव के बीच बाजार में आज फ्लैट टू पॉजिटिव को टोन के साथ जाके बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में खरीदारी थी, स्मॉल कैप थोड़ा फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे जाके कहीं बंद हुआ। आज बाइंग थी आईटी में। आईटी इनफैक्ट आज स्टार परफॉर्मर कह लीजिए, जो सेकंड हाफ की तेजी को पूरी तरह से आईटी ने ड्राइव किया। इन्फोसिस, टीसीएस दोनों ही अपने नए ऊपरी स्तरों या दिल के ऊपरी स्तरों पर बंद हुए। पावर में खरीदारी थी, ऑटो शेयरों में खरीदारी थी, रियल्टी में प्रेशर था, बैंक्स में प्रेशर था, पीएसयू बैंक्स में स्पेशली प्रेशर था। वो आरबीआई के गवर्नर दोपहर 12 बजे जो बयान आए थे उसके बाद पूरे बैंक और पीएसयू बैंक्स के अंदर बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन थी मार्केट की वो बेटर साइड पे थी। आज न्यूज़ फ्लोज ड्रिवन दिन था, तो बहुत सारे न्यूज़, बहुत सारे इवेंट्स हुए। 4 आईपीओ नए खुले। पहले तो आज टाटा टेक का, पहले तो आयरेडा का आईपीओ कल ही 2 गुना सब्सक्राइब हो गया था। टाटा टेक का आईपीओ आज से खुल गया, फ्लेयर पेन का आईपीओ खुल गया, या फिर जो बाकी दोनों कंपनियां हैं उनमें भी रिस्पांस सो फार सो गुड ही देखने को मिला। टाटा टेक में तो रोबस्ट रिस्पांस है पहले दिन ही। अच्छे रिस्पांस की उम्मीद थी ही, तो वो देखने को मिल ही रही है। प्लस फर्स्ट डे है तो अभी 24 तक ये सभी आईपीओ खुले रहेंगे बारिंग आयरडा। इसके अलावा आज मुरुगप्पा ग्रुप में खबर आ गई सीजी पावर पे कि वो अब एक नया सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगाने की सोच रहे हैं। इस न्यूज़ के बाद सीजी पावर में अपर सर्किट लगा, क्योंकि पेरेंट ट्यूब है तो 13% ट्यूब इन्वेस्टमेंट चला। क्योंकि ट्यूब की अंदर क्रॉस होल्डिंग है कार्बोरंडम एंड बाकी कोरोमंडल की, तो वहाँ पर भी डबल डिजिट गेन आते हुए दिखाई पड़े। कोरोमंडल भी 6-7% नहीं, क्यूबी भी 6-7% चलता हुआ दिखाई पड़ा। कोरोमंडल बेसिकली 6-7% चला। न्यूज़ फ्लोज अच्छे हैं और न्यूज़ फ्लोज के बीच में मोमेंटम आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। बढ़िया तेज़ी आज आपको दिखेगी आईटी में, उसे इन्फोसिस लीड कर रहा था और फ्रंटलाइन आईटी आज ज़्यादा तेज़ी में के साथ कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। ऑटो में सिलेक्टिव बाइंग थी। इसके अलावा आज प्रेशर था एसबीआई, बीओबी, तमाम एनबीएफसी में। सेलेक्टिव फार्मा खरीदारी में थे, तो डीवीस, इप्का, बायोकॉन, ये कुछ ऐसे नाम जो कि लोअर लेवल से इधर चले थे या फिर यहाँ पर बाइंग ही थी। और बिंदु फार्मा तो वैसी तेजी में 1.5% के आसपास की बढ़त, डे हाई के आसपास वो क्लोज होता हुआ दिखाई पड़ा। ऐसे मिले जुले टाइप्स मूव थे और न्यूज़ फ्लोज ड्रिवन मूव था। और खबरों के लिहाज से आज सिकाल में खबर थी, ऑर्डर मिला था। बाकी टीसीएस में एक इम्पॉर्टेंट खबर थी, वो 1,000 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगी, तो शुरुआत में रिएक्शन भी आया, 1/4% की गिरावट है टीसीएस में। लेकिन बहुत डैमेज इसलिए नहीं हुआ कि बायबैक है पीछे सपोर्ट करने के लिए, तो जैसे ही कोई भी फॉल आएगा बायबैक प्राइस को अरेस्ट कर लेगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा डैमेज वहाँ होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। हरे निशान में से टीसीएस बंद भी हुआ, तो मतलब वैल्यू क्रेडिट हो जाएगी जैसे ही गिरावट आएगी। टाइटन अगेन 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप पार के ऊपर सस्टेन किया, 3.03 लाख करोड़ टू बी वेरी प्रिसाइज। तो निफ्टी की मतलब टाटा ग्रुप की दूसरी कंपनी इसकी मार्केट कैप 3 लाख करोड़ पहुंची है अभी प्रेजेंटली। इस तरह के अपमूव, इस तरह की न्यूज़ फ्लोज मार्केट में सो फार आते हुए दिखाई पड़ रहा है और अकॉर्डिंगली यहाँ पर कामकाज हो रहा है। चले सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। कुछ फेसबुक और यूट्यूब पे सवाल आए हैं। चंद्रमूर्ति सर का सवाल आ रहा है, सुमित सर, योर व्यू ऑन पिकैडली एग्रो, इज इट वर्थ इन्वेस्टिंग? वो बीच में एक विस्की जो इनकी वर्ल्ड बेस्ट विस्की बनी थी, इंद्राणी, उसके बाद ये स्टॉक ज़्यादा चलता हुआ दिखाई पड़ा था। बट 2-3 चीज़ें बहुत क्लियर कर लेगा, क्योंकि इनकी एनुअल रिपोर्ट में कहीं ये मेंशन नहीं है कि इंद्राणी को रिटेल में भी बेचते हैं। इनकी एनुअल रिपोर्ट में हर जगह ये मेंशन है कि इंद्राणी को पिकैडली को बेचते हैं। पिकैडली ग्रुप जो है, पिकैडली एग्रो एंड पिकैडली डिस्टिलरीज, इन दोनों में अंतर समझिए। पिकैडली एग्रो इज इनटू एग्रो के प्रोडक्ट्स, शुगर एंड बाकी एग्रो प्रोडक्ट्स में, और प्लस ये अल्कोहल के लिए भी काम करते हैं। तो ये काम करते हैं क्योंकि जो इंद्री या इंद्राणी जो भी बेचती है वो लिस्टेड एंटिटी है कि नहीं, इन दोनों में से ये क्लियर नहीं है, कि उसकी वेबसाइट पे कहीं मेंशन नहीं है कि वही कंपनी है। इनकी बैलेंस शीट में, एनुअल रिपोर्ट में मेंशन है कि ये अपने पेरेंट को बेचते हैं। अब वो पेरेंट ये है या पेरेंट रिटेल में जाता है, ये कहीं क्लियर नहीं है और वो नंबर में रिफ्लेक्ट भी नहीं हो रहा है। अगर आप नंबर्स देखेंगे तो इतनी बढ़िया सेल वहाँ दिखेगी नहीं। इस ट्रिगर पर चला तो ये काफ़ी, लेकिन ये पार्ट को थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, उसके बाद कोई कॉल लीजिएगा। तो ये खाली इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे और ग्रुप्स में घूम रहा है कि नंबर 1 विस्की इसलिए ले लीजिए, लेकिन इसके फाइनेंशियल थोड़े सपोर्टिव होने चाहिए, उसको एक बार को आप देख लीजिएगा प्लीज़।
अदानी विल्मर 140 शेयर 347, अदानी ट्रांसमिशन 806। तो संयम जी, मुझे मतलब ऐसा लगता है कि अदानी ट्रांसमिशन तो चलना चाहिए, क्योंकि अगेन आई एम बाइंग द सेम प्राइस कि ये बहुत पहली चीज़ें टूटा नहीं। 680 683 आपका स्टॉप लॉस होगा, उसको आप फॉलो करिएगा, इसमें स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा। 760 पहला स्टॉप लॉस था जो आपने नहीं फॉलो किया। और रही बात चलने की, तो नंबर सपोर्टिव हैं। 760 पे बाइंग है GQG की, उससे नीचे ही काम काज कर रहा है। सो आई स्टिल थिंक कि चलना चाहिए। रही बात अदानी विल्मर की, तो उसमें सेलिंग पार्ट तो डन हुआ है और बहुत ज़्यादा सेल ऑफ अब नहीं दिखा रहा। तो हाल का जो लो था वो आपका स्टॉप होगा और उसको आप फॉलो करके बने रहिए। एटलीस्ट नई पोजीशन लाइक ट्रांसमिशन फिर भी दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे कॉल ले सकते हो। What the market is going up daily with a small cap and mid cap, is it a worry? It is a worry in some respect, लेकिन एक चीज़ अच्छी भी हो रही है कि सर देखो, मार्केट में 16,000 करोड़ 17,000 करोड़ की SIP हर महीने आ रही है। हर महीने 16,000 करोड़ रुपए का मनी फ्लो अगर होगा तो उसे कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। सो इधर मतलब महंगा और महंगा, या जहाँ जहाँ पर अर्निंग से री रेटिंग हुआ है वो, या जहाँ पर वैल्यू थोड़ी दिखाई पड़ रही है वो, उनको मार्केट पिक करना शुरू कर रहा है। सो अकॉर्डिंगली आप यहाँ कॉल लोगे। डिस्पाइट बड़ा रनअप आ चुका है मिड कैप स्मॉल कैप में, लेकिन फिर भी लगता है कि ये जो मोमेंटम है, जो मूव है, ये शायद अभी प्रिवेल करता हुआ दिखाई पड़ेगा। बट पिक एंड चूज़ करना बहुत ज़रूरी है, और पिक एंड चूज़ ऐसे करना है कि आपको कहाँ पैसा डालना है, कहाँ नहीं डालना है। मतलब पैसा कहाँ डालना है ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कहाँ नहीं डालना है। तो इन दोनों का ज़रा आप ध्यान रखना और उसके हिसाब से ही कॉल कर लेना, क्योंकि ये जब फ्लो होता है तो हर बुरी चीज़ भी अच्छी दिखती है, और जब फ्लो नहीं होता तो अच्छी चीज़ें बुरी दिखती है। मार्केट हमेशा रैशनल होता है दोनों साइड पर, इरैशनल होता है सॉरी, दोनों साइड पर। तो उसको ये तेज़ी में भी वैल्यूएशन नहीं देखता और मंदी में वैल्यूएशन नहीं देखता। जब गिरावट होती है तो सबसे अच्छी से अच्छी कंपनी भी सस्ते दाम पे अवेलेबल हो तब भी वो वैल्यू नहीं देता, और जब तेज़ी आती है तो महंगी से महंगी कंपनी भी आपको अच्छी दिखाने लगता है। सो इसका एग्जाम्पल है डीमार्ट। 7200 रुपये में भी वो सस्ता दिख रहा था 100 के मल्टीपल के ऊपर, और सस्ते में आप इवन TCS 28 का मल्टीपल है, फिर भी वो महंगा लग रहा है सबको। सो ये दोनों साइड होता है ऐसा, मतलब एग्जाम्पल है दोनों, और भी बहुत नाम आएंगे, लेकिन ये एग्जाम्पल भी याद आया मुझे। सो इसीलिए आप थोड़ा संभल कर ही पैसा यहाँ पर डालना, बट कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक स्टांस रखो एटलीस्ट अपना आप। Namaste sir, I have few shares of Tata Power and Tata Steel since 1 year, since only 1+ year. Request 5-year view on accumulate SIP or hold. Accumulate in Tata Power, hold in Tata Steel. क्योंकि टाटा स्टील जिस भाव पे आपने लिया हुआ है, करीब अगर मान लो 1 साल पहले लिया था तो 1 साल पहले 140 रुपये 120 रुपये के दाम के आसपास होगा। तो 1:10 का स्प्लिट था। तो अगर नॉन एडजस्टमेंट में ले जाओ उसको तो कहीं दाम 1200 रुपये के आसपास बैठता है, जो कि इसके हाइज की तारीफ ही है। तो ये बेस्ट मेटल साइकिल में इसने अपना वो तेज़ी दिखाया था। सो अगर 400 रुपये का चल के या 600-500 रुपये का चल के टाटा स्टील पहुंचा था करीब 1200-1250 रुपये। सो एक बड़ी तेज़ी दिखाने के बाद उस लेवल पर आया। लाइक वाइज टाटा पावर तो क्योंकि करेक्शन दिखा चुका है उस लेवल से, और एक स्प्लिट इसने पहले दिया था 3000 रुपये के लेवल से। सो यहाँ पर कंसोलिडेशन पूरा हो चुका है, कैपेसिटीज़ भी अच्छी हैं। अभी दिवाली की पिक्स में सबका कॉल भी था, मतलब 14,000 मेगावाट के आसपास की कैपेसिटी है कंपनी की। सो ज़्यादा बेटर पोजीशन तो टाटा पावर है एटलीस्ट इन दोनों में, एंड दोनों अच्छी ग्रुप की कंपनियां हैं, अच्छी कंपनियां हैं, लार्जेस्ट प्राइवेट स्टील, लार्जेस्ट प्राइवेट पावर प्लेयर है। सो बने रहने में तो कोई बुराई नहीं है, बट एक्यूमुलेट करने लायक फिर भी टाटा पावर आपको दिखाई पड़ेगा इन दोनों में। पृथ्वीराज देसाई साहब का सवाल है, 705 शेयर हैं CG पावर के 7 रुपये पे, शुड आई होल्ड और सेल? तो पृथ्वीराज साहब, ऐसा असेसमेंट मेरा कहता है कि यहाँ से भी डबल हो जाना चाहिए अगर आप समय दोगे तो, क्योंकि इस कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू तो अब है नहीं। 1 मुरगप्पा ग्रुप की कंपनी है, पूरी कंपनी की सिचुएशन को उन्होंने टर्न अराउंड किया डेट के रीपेमेंट के बाद, और नंबर्स पहले बैटरी EV में काम करवाया काफ़ी, और अब सेमीकंडक्टर में आज उतरी गए। तो आपकी खरीदारी से तो मल्टीपल लेवल ऊपर आपके पास खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है इस कंपनी में। आप 5 शेयर बेच दोगे, अभी कॉस्ट निकल आएगी मैक्सिमम। सो बेटर इज़ कि आप बने रहो पूरी पोजीशन के साथ और कुछ मत करो, होल्ड करो विद टाइम। ऐसा एक ब्रोकरेज हाउस था स्पार्क, उसने एक बहुत पहले रिपोर्ट निकाली थी और ये असेसमेंट दिया था कि ये स्टॉक को गोइंग फॉरवर्ड ट्यूब इन्वेस्टमेंट में मर्ज कर दिया जाएगा।
सो वो असेसमेंट उन्होंने 200-250 रुपये के आसपास किया था कि 200-250 रुपये पर ऐसा उनका आंकलन कह रहा था, लेकिन वो सिचुएशन आई नहीं। तो बेटर यही है कि अभी तो आप बने रहो, और अगर गोइंग फॉरवर्ड कभी मर्ज होता भी है तो भी ट्यूब इज़ अ गुड कंपनी इवन, सो उसी की सब्सिडरी है। तो बेटर इज़ कि आप बने रहना, मतलब कोई हार्म नहीं है आपके पास बने रहने में, और अगर नीचे भी कहीं मिल जाए तो आप आराम से उसको ऐड भी कर सकते हो। Bought TCS at 3490 instead of Tata Tech IPO. Apply. Is it good decision? पुनीत जी का एक सवाल और भी आया कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट क्यों भागा। अच्छा, ट्यूब इन्वेस्टमेंट इसलिए भागा कि सीजी पावर सेमी कंडक्टर बिजनेस में जा रही है, और सीमी कंडक्टर में अगर सीजी पावर जाती है तो उसकी पेरेंट ट्यूब है। सो अगर सब्सिडरी 20% सर्किट लगाएगी तो पेरेंट भी लगाएगी, और अगर आपने हाफ बेच दिया तो हाफ अपने पास रखो, कोई इशू नहीं है, आराम से होल्ड करो इसको। अब यहाँ से फ्री के चेयर आपके पास वैसे भी, तो बने रहना इज बेटर। और लाइकवाइज TCS में 3490 के दाम पे खरीदा इंस्टेड ऑफ टाटा टेक IPO। तो इसमें एक काम आप और कर सकते हो कि 25 को इसका बायबैक खुल रहा है, तो आप उसमें थोड़े शेयर टेंडर भी कर सकते हो, तो आपके पास स्कोप भी बचेगा कि अगर आप थोड़े शेयर टेंडर कर या कोई भी शेयर टेंडर में चला जाता है आपका, तो कुछ पैसा रियलाइज़ भी हो जाएगा गेन के तौर पे, और आपकी कॉस्ट को और नीचे ले आएगा, और बाकी शेयरों में आप बने भी रह सकते हो। टाटा टेक के केस में आप अप्लाई करने में हार्म नहीं है, लेकिन क्योंकि जिस तरह की डिमांड आ रही है, चांसेस ऑफ अलॉटमेंट इज़ वेरी लेस। तो ब्रोकरेज हाउस तो सभी के सभी सब्सक्राइब की राय दे रहे हैं, लेकिन इंस्टेड एक एडवाइस ये भी हो सकती है कि अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म व्यू लेकर चल रहे हैं और आपको लगता है कि ये मल्टी बैगर बनेगा विद टाइम, सो लिस्टिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर लिस्टिंग में होने के बाद ही ले लीजिएगा कितना ऊपर लिस्ट हो जाता है। मान लेते हैं यहाँ से जो मार्केट असेसमेंट कहता है कि 300 रुपये ग्रे मार्केट प्रीमियम है, तो 800 रुपये पे भी कहीं अगर लिस्ट होता है से फॉर एग्जाम्पल, तो भी आपके पास लॉन्ग टर्म में तो बड़ा स्कोप बचेगा ही। सो लॉन्ग टर्म में ये डबल होने के बाद भी यहाँ से अगर लिस्ट होता है तो भी बहुत स्कोप बचता है। सो लेकिन वो लॉन्ग टर्म की स्टोरी है। लिस्टिंग गेन में जिनको चाहिए उनके लिए तो आप अलॉटमेंट के लिए लगाइए, और जितना अलॉटमेंट हो जाए वो आपकी लक पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, फिलहाल जो पेपर है उसमें मेजरली टाटा टेक में, आयरेडा में, फ्लेयर में, इन सब में तो ब्रोकरेज हाउस से सब्सक्राइब कर चलने की राय दी जा रही है। फेड में हालांकि कुछ की न्यूट्रल व्यूज़ हैं, लेकिन ज़्यादातर सबके बाकियों में सबके सब्सक्राइब करके चलने की राय दी जा रही है। ओके, कुछ सवाल फेसबुक के भी ले लेता हूँ। कहाँ गया फेसबुक। ओके, फेसबुक के ज़रिए जो सवाल आए हैं, Jubilant Foods, Bandhan Bank, India Cement, Nuvoco, Vista. I have all these 4 shares from last 1 year in loss. Is it good time to exit or hold? I don't think कि आपको कोई भी शेयर इनमें से लॉस में बेचना चाहिए, क्योंकि Nuvoco Vista भी अच्छी कंपनी है विद अ गुड कैपेसिटी। नंबर भी इस क्वार्टर के अच्छे थे लास्ट क्वार्टर में, और ये आज नहीं तो कल कोई ना कोई टेक ओवर कर ही लेगा, उस तरह कैंडिडेट है। लाइकवाइज जुबिलेंट फूड तो चलिए बहुत समय से एक रेंज में है, लेकिन बेचने लायक सिचुएशन तो नहीं है, होल्ड कर सकते हो। आपके बहुत से तो ऊपर ही हो गया होगा, या होल्ड उसके आसपास ही होना चाहिए। बंधन के केस में एक बार वो कंसर्न है, लेकिन कोई भी तेज़ी मिले तो उसका कॉल ले सकते हो आप। एंड इंडिया सीमेंट भी, क्योंकि सीमेंट की दोनों कंपनी आपके पास जो है इनकी कैपेसिटीज़ अच्छी है, और सीमेंट में कैपेसिटी इज़ एवरीथिंग। अगर किसी का अच्छा कैपेसिटी और नई मार्केट है तो इंडिया सीमेंट तो पूरा साउथ का सबसे बड़ा प्लेयर है, और पुरानी सीमेंट कंपनियों में से एक भी है। सो दोनों को मेरे ख्याल से बेचना ही चाहिए आपको, बने रहें चारों के अंदर। बंधन एक बार को आप थोड़ा ऊपर के लेवल पे ईज ऑफ कर सकते हो, लेकिन बाकियों में ऐसा कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा सो फार। दास साहब का सवाल है कि आई हैव अप्लाइड फॉर टाटा टेक्नोलॉजीज 4 लॉट, 2 डीमैट, रिटेल, टाटा मोटर शेयर होल्डर। सो माई क्वेश्चन इज इट गुड कंपनी टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म? इज IPO कमिंग इन हाई वैल्यूएशन? तो सर 32 के मल्टीपल पे IPO आ रहा है। बाकी जितने पीयर हैं, 4 पीयर हैं, वो आशीष ने 2 दिन पहले ट्वीट किया था, वहाँ से पढ़ लेना। तो जो 4 पीयर हैं इसके, टाटा टेक, टाटा एलेक्सी, KPIT, इनके सामने इसका वैल्यूएशन सस्ता ही आपको दिखाई पड़ेगा। वो सब 68 और 57 के मल्टीपल पर है, लेकिन टाटा टेक जो है वो करीब 32 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर टाटा टेक कहीं 1000 पे लिस्ट होता है, से फॉर एग्जाम्पल 1000 पे एग्जाम्पल है ये, तो 500 रुपये का शेयर 1000 पे लिस्ट हो रहा है, यानी डबल पे लिस्ट होता है, तो 32 का मल्टीपल एक्सपैंड करके अपने आप ही 64 पहुँच जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, सेम EPS पे। सो अगर 64 के मल्टीपल पे वो आ रहा है तो टाटा एलेक्सिस ज़्यादा उससे सस्ता हो जाएगा, ये उससे महंगा है, टाटा एलेक्सिस सस्ता हो जाएगा। सो मनी विल मूव अकॉर्डिंगली। तो कोई चीज़ की फेयर वैल्यू भी होती है, ऐसा नहीं है कि आप अनाप शनाप टाटा के नाम पे कुछ भी ले सकते हो। तो अगर आप लेना चाह रहे हो तो ये अच्छी कंपनी है, 32 के मल्टीपल पर है। वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखो तो TCS उससे सस्ता है अभी, 28-29 के मल्टीपल पे वो काम काज कर रहा है। जब IPO आया था TCS तब वो 5.5 करोड़ शेयर लेके आया था, 6.5 करोड़ शेयर लेके आया। वो कल मैंने ट्वीट में कंपैरिजन डाल भी दिया, वहाँ चाहे तो पढ़ भी लेना।
लेकिन अदरवाइज वैल्यूएशन वाइज वैसे रीजनेबली साउंड है। लॉन्ग टर्म की सिचुएशन लॉन्ग टर्म के नंबर से पता चलती रहेगी, जैसे जैसे नंबर्स आएंगे अकॉर्डिंगली यहाँ पे रिएक्शन आते हुए दिखाई पड़ेंगे स्टॉक में। आज बैठ के आप लॉन्ग टर्म डिसाइड नहीं कर सकते जब तक कंपनी के नंबर्स नहीं इवैल्यूएट कर लेते विद टाइम। ओके, सुजलॉन एनर्जी कितना गिरेगा, मैं फंस गया हूँ तो सर सुजलॉन एनर्जी चला भी तो वैसे था 9 रुपये का शेयर 36 रुपये हो गया, तो अगर थोड़ा नीचे आ भी रहा है तो क्या किया जा सकता है। एक तरफा तेजी भी तो दिखाई है स्टॉक ने, टर्न अराउंड स्टोरी के नाम पे, डेट रीपेमेंट के नाम पे। और वैसे भी आज और कल पिछले 2 दिनों में जितने भी इस तरह के शेयर थे, सुजलॉन, HCC, रतन पावर और ओरिएंट ग्रीन, SEPC, ये सब जितनी न्यूज़ फ्लो में चल रहे थे टर्न अराउंड स्टोरी के नाम पे, वो सब नीचे आना शुरू हो गए। सो ठीक है, अभी तो आप वेट ही कर सकते हो और क्या करोगे। बट जिस तरह की तेज़ी दिखाई है, ये स्टॉक का पहले भी ट्रैक रिकॉर्ड ऐसे ही रहा है, तो ज़रा ध्यान संभल के अपना रणनीति रखना। और कोई भी निवेश अगर इसमें आप कर रहे हो तो अपना स्टॉप लॉस ज़रूर स्ट्रिक्टली रखना, क्योंकि ये अगर फंसाएंगे तो बहुत लंबा फंस सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली आप उसमें कॉल लेना। निक सर का सवाल है, IEX IGL रिलैक्सो में क्या कर सकते हैं, लॉस है 10 से 20%। IEX IGL रिलैक्सो, अच्छा ये सेम ही सवाल है। तो शर्मा जी देखिए, रिलैक्सो तो आप होल्ड कर सकते हो, इवन होल्ड तो तीनों ही कर सकते हो, खराबी तीनों में नहीं है। मतलब जिस क्वालिटी के स्टॉक पहले उठाए थे आपने, उसके कंपैरिजन तो बेटर ही है ये। लेकिन न्यूज़ फ्लो ड्रिवन ज़्यादा है, IEX एंड IGL में ज़्यादा कंसर्न है कंपेरेटिवली रिलैक्स होके। वहाँ पे आप होल्ड भी कर लो, इस क्वार्टर के नंबर अच्छे थे, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर कैसे आते हैं। लेकिन 6-7% चला भी था जब नंबर आया तो मुझे याद है। लेकिन बेटर इज़ IGL के नंबर ठीक थे, रिलैक्सो के नंबर ठीक थे, IEX के नंबर एंड रिलैक्सो के नंबर। IGL के नंबर थोड़े से सबड्यूट थे, और वो दिल्ली सरकार का 2030 तक जाने का भी फैसला है जो है EVs में, वो भी इनके लिए थोड़ा कंसर्न था, स्पेशली बल्क कंपनीज के लिए। सो होल्ड इज़ अ बेटर ऑप्शन एज ऑफ नाउ, बट कीप अ स्टॉप लॉस। जो रीसेंट लोज थे सबके, उनको स्टॉप लॉस लेके आप फॉलो कर सकते हो। ओके, SBI एंड अदानी ग्रीन को मैं 1 ईयर से होल्ड करके रखा हूँ, मुझे 5 ईयर के लिए होल्ड करना है, क्या ठीक रहेगा? तो मोहन जी, SBI तो यू कैन होल्ड, कोई इशू नहीं है। मतलब लेकिन SBI ये मान के चलना आपकी लार्ज कैप कंपनियों में निफ्टी में 9 से 10% की CAGR से ज़्यादा चलता नहीं है आमतौर पे। सो इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत रखना, लेकिन बने रहने में कोई ख़राबी नहीं है। एटलीस्ट आपको FD ज़्यादा रिटर्न तो बना के दे ही देगा। और विद टाइम अगर कभी री रेट हुआ स्टॉक, क्योंकि SBI की लाइफ एंड कार्ड दोनों आर्म के बिजनेस बेटर कर रहे हैं। स्टॉक भले बेटर नहीं कर रहा कार्ड का, लेकिन लाइफ का तो बिजनेस अच्छा कर रहा है। सो अगर री रेट हुआ जरा सा भी स्टॉक तो तेज़ी आ सकती है। 630 क्रूशल लेवल वो पार हुआ तो बड़ी तेज़ी SBI में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो ऑल टाइम हाई है उसके बाद का। रही बात दूसरा स्टॉक इज अदानी, नहीं कहाँ गया दूसरा स्टॉक इज अदानी ग्रीन। अदानी ग्रीन के केस में सर नंबर इतने सपोर्टिव नहीं है जितना अदानी पावर, अदानी ट्रांस और अदानी पोर्ट में है। तो ग्रीन के बारे में अभी टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, हालांकि ये मोमेंटम पे ही है। तो एक ग्रुप में अगर कुछ चाल वापस आनी शुरू हुई तो ये सब चलने लग जाएंगे एक साथ। जैसे अभी बीच में अदानी विल्मर चला 2 दिन, तो सारा ग्रुप चलने लग गया एक साथ। सो बीच बीच में मोमेंटम तो आता है, आप उस मोमेंटम का फ़ायदा उठा के आप अदानी ग्रीन को तय कर सकते हो। लेकिन इसमें नंबर वाइज सबसे ज़्यादा बेटर नंबर जो है वो अदानी पोर्ट, अदानी फ्रांस और अदानी पावर के हैं सो फार। तो आप उनको पहली प्रेफरेंस देना इस ग्रुप में अगर कुछ आप चुनना चाह रहे हो तो। Sir, can I sell Infosys and TCS partially and buy Tech Mahindra? I cannot add more IT as I would be overexposed then. तो सर अगर आप प्रॉफिट में हो अरुण जी, क्योंकि मुझे उम्मीद है नहीं कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में होंगे, क्योंकि TCS बहुत दूर नहीं है अपने साल के लोस से, और लाइकवाइज इन्फोसिस बहुत चला नहीं है। तो अगर आप को गेन है ऑलरेडी और सब्सटैंशियल गेन है, मतलब पुरानी होल्डिंग की वजह से कोई गेन आ रहा है, तो आप एक बार को निकल सकते हो। लेकिन या फिर कुछ रीजनेबल गेन है, ऐसे 20% गेन है, 30% गेन है, तो उतना हिस्सा निकाल के आप टेक महिंद्रा में डाल सकते हो। लेकिन हाँ, ओवर एक्सपोज होने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा भी कुछ नहीं कि आपको इन्फोसिस ख़राब है और टेक महिंद्रा बहुत अच्छा है, या TCS ख़राब है और टेक महिंद्रा बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बट ये है कि अभी एक का समय ख़राब है, दूसरा बेटर कर रहा है, तो आप भागने की कोशिश मत करो यहाँ वहाँ, एक ही में होल्ड करो। जब आना होगा तो वो TCS में भी आ जाएगा, नहीं आना होगा तो टेक महिंद्रा में भी नहीं आएगा। सो होल्ड करिए। कंपनीज दोनों अच्छी हैं, क्लास कंपनियां आपने दोनों पिक की हैं। लार्ज कैप पूरा ही नहीं चला है, वैल्यू सस्ती है, तो लार्ज कैप की 5 कंपनियों में वैल्यूएशन अच्छा है।
आप अगर कभी भी लार्ज कैप पिक करेगा तो सबके सब करेंगे, तो TCS हुआ चाहे इन्फोसिस हुआ, सबको ही पिक करना है। सो अकॉर्डिंगली आप बने रह सकते हो उसमें भी। और अगर नई पूंजी डालना चाह रहे हो तो वहाँ टेक महिंद्रा में बुराई नहीं है, लेकिन ओवर एक्सपोज मत होना एटलीस्ट IT में। Adani Port accumulate at CMP for 5 years. You can, at least you can। एक ही केवियट है कि ये जो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस हैं इस कंपनी से, इस ग्रुप से रिलेटेड, 1 और 2 वो रिपोर्ट का आउटकम सेबी का, ये 2 चीज़ें थोड़ा कंसर्न है। लेकिन नंबर वाइज कोई इशू नहीं है। आपको अगर एक्यूमुलेट करना है तो आप एक्यूमुलेट करो, बट SIP वे में करना है तो थोड़ा नीचे अगर मिलता रहा तो ज़्यादा बेटर आपके लिए पोजीशनिंग होगी। लेकिन आउट राइटली एटलीस्ट जाके एक बार में पूरी पोजीशन मत लेने की कोशिश करना, ताकि वो दोनों रिस्क को थोड़ा हद तक आप मिटिगेट कर पाओ अपनी सिचुएशन में। ओके, वापस चलते हैं। अब यूट्यूब पे कुछ और सवाल लेते हैं। वाई कोटक बैंक इज़ नॉट मूविंग फॉर अ लॉन्ग टर्म। हाँ चंद्र सर, ये 3 साल से नहीं चला। ये और HDFC बैंक दोनों के दोनों 3 साल से एक ही लेवल पे काम काज कर रहे हैं। जो प्रीमियम है वो तो ब्रोकर जो हैं वो ये मानते हैं कि जो प्रीमियम मिलता था बिकॉज ऑफ उदय कोटक, वो कुछ हद तक शेड हो गया है, तो शायद इस वजह से अब नहीं चल रहा। लेकिन ठीक है, अभी तो आप बने रहो, नंबर्स को देखते रहो, और अगर नंबर सपोर्ट करते हो तो शायद चल जाए स्टॉक। लेकिन अभी के लिए तो फिलहाल बने रहने की राय ज़्यादा बेटर रहेगी यहाँ पर। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी अब 5:30 बजे शाम को या फिर कल, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ले लें, और कोई भी सवाल जो आप पूछना चाहते हैं वो इस शो में 3:30 बजे के बाद आप कभी भी पूछ सकते हैं लाइव। उसके बाद कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।